मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 11th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आइए एक बार चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है डॉक्टर एंड्रू मैनसन। यह एक यंग पर्सन है। इन्होंने मेडिकल साइंस से ग्रेजुएशन की हुई है। यह एक छोटे से माइनिंग टाउन में वर्क करते हैं। माइनिंग का मतलब है खदान में काम करना। जैसे आप लोगों ने KGF फिल्म देखी होगी, उसमें मजदूरों को माइनिंग के काम पर लगाया जाता है। एक आदमी जिसका नाम जो मॉर्गन है, यह माइन में काम करता है। वह डॉक्टर एंड्रू को अपने यहाँ हेल्प के लिए बुलाता है क्योंकि उसकी वाइफ को एक बच्चा होने वाला था। बच्चा होने के दौरान उस औरत को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग से उस बच्चे की और उस औरत की जान बचा लेता है। हमारा अगला कैरेक्टर है जो मॉर्गन। ये एक माइनर है और सूजन मॉर्गन का हस्बैंड है। ये डॉक्टर एंड्रू से अपनी वाइफ की डिलीवरी के दौरान उसकी हेल्प मांगता है। उसको डॉक्टर पर पूरा भरोसा है। अगला कैरेक्टर है सूजन मॉर्गन्स मदर। यह एक काफी लंबी और भूरे बालों वाली औरत यानी ग्रे हेड वुमन है। इसकी एज 70 इयर्स है। इसको अपनी लड़की की खुशी को लेकर काफी चिंता रहती है। और हमारी लास्ट कैरेक्टर है द मिडवाइफ यानी दाई। जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, वहाँ नर्स रहती है। इसी तरह घर पर बच्चे का जन्म होने के दौरान दाई बच्चा पैदा होने के समय मदद करती है। इस चैप्टर में ये बच्चे को लेकर कम उम्मीद रखती है, यानी कि इसका ऐसा मानना है कि बच्चा शायद ही जिंदा बच पाएगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ था तब वह सांस नहीं ले रहा था। लेकिन फिर भी ये डॉक्टर एंड्रू की काफी हद तक मदद करती है और उसके काम में अपना पूरा सपोर्ट करती है। आइए अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एंड्रू ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। वह ब्लेनली नामक एक छोटे से वेल्श माइनिंग टाउन में डॉक्टर एडवर्ड पेज के हेल्पर के रूप में प्रैक्टिस कर रहा था। एक रात जब वह घर लौट रहा था, तब उसने जो मॉर्गन को डॉक्टर के यानी अपने घर के बाहर उसका इंतजार करते हुए पाया। वह वहां 1 घंटे से ज्यादा समय से खड़ा था। वह डॉक्टर को देखकर निश्चिंत हो गया। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उनके घर पर उनकी जरूरत है, क्योंकि उनकी पत्नी शादी के लगभग 20 इयर्स बाद एक बच्चे को जन्म देने की उम्मीद कर रही थी। डॉक्टर एंड्रू ने उनसे कुछ मिनट इंतजार करने को कहा। वह अंदर गया, अपना मेडिकल बैग लिया और जो मॉर्गन के घर के लिए निकल पड़ा। जो मॉर्गन घर के बाहर रुके और डॉक्टर एंड्रू से अकेले अंदर जाने की रिक्वेस्ट की। एक पतली सीढ़ी से होते हुए डॉक्टर एक छोटे लेकिन साफ सुथरे फर्निश्ड कमरे में पहुंचे। उन्हें मरीज के पास 2 महिलाएं मिली। सूजन मॉर्गन की माँ, लगभग 70 साल की एक लंबी भूरे बालों वाली लेडी, और एक बूढ़ी दाई। सूजन की माँ ने उसे 1 कप चाय के लिए कहा। इसलिए डॉक्टर एंड्रू ने महसूस किया कि वह नहीं चाहती थी कि डॉक्टर चले जाए, क्योंकि अभी डिलीवरी में कुछ वेट करना होगा। इसका मतलब था कि डिलीवरी में अभी कुछ टाइम बाकी था। डॉक्टर एंड्रू थके हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रुकने का फैसला किया। 1 घंटे बाद डॉक्टर एंड्रू मरीज की जांच करने गए और नीचे आए। जो मॉर्गन बहुत परेशान और बेचैन था। जो मॉर्गन के बेचैन कदमों की आवाज सुनी जा सकती थी, क्योंकि वह बाहर सड़क पर इधर उधर घूम रहा था। डॉक्टर एंड्रू अपने विचारों में इतने गहरे डूबे हुए थे कि उस बूढ़ी महिला की आवाज, जो सुजैन मॉर्गन की मां थी, ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उसने उन्हें इन्फॉर्म किया कि उसकी बेटी नहीं चाहती कि वह उसे क्लोरोफॉर्म दे, अगर इससे बच्चे को नुकसान होगा तो। डॉक्टर एंड्रू ने जवाब दिया कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तभी उसे दाई की आवाज सुनाई दी। 3:30 बज चुके थे और डॉक्टर एंड्रू को लगा कि डिलीवरी का काम शुरू करने का समय आ गया है। 1 घंटे के संघर्ष यानी स्ट्रगल के बाद बच्चे का जन्म हुआ। वह एक लड़का था। अनफॉर्चुनेटली वह सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर एंड्रू के मन में डर पैदा हो गया।
नवजात शिशु की हालत देखकर वह बहुत डर गया। उसने फैमिली मेंबर्स से ये वादा किया था कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। वह बच्चे को नई जिंदगी देना चाहता था, लेकिन माँ खुद बेहद परेशान स्थिति में थी। वह बहुत घबरा गई और परेशान हो गई। डॉक्टर ने बच्चे को दाई को दे दिया और अपना ध्यान सूजन मॉर्गन की ओर लगाया, जो बेहोश पड़ी थी। उसकी नाड़ी धीमी थी और उसकी ताकत कम हो रही थी। कुछ मिनटों की लगातार कोशिशों के बाद उन्होंने उसे एक इंजेक्शन देकर स्टेबल कर दिया। फिर उसने बच्चा मांगा। दाई ने बच्चे को मरा हुआ समझकर पलंग के नीचे रख दिया था। डॉक्टर एंड्रू ने बच्चे को बाहर निकाला। उसका सिर ढीला लटक रहा था और हाथ पैर बिना हड्डी के लग रहे थे। डॉक्टर को ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंगों में कोई हड्डियां ही न हो। उसने पता लगा लिया कि बच्चा एस्फिक्सिया पैलिडा नाम की परेशानी से परेशान था, जो नवजात शिशु में एक असामान्य चिकित्सा स्थिति थी। यानी कि बच्चों की ऐसी कंडीशन कभी कभी हो जाती है। डॉक्टर एंड्रू को एक पुराना केस याद आया। उन्होंने एक बार सेमेरिटन में देखा था। ये सेमेरिटन एक मेडिकल जर्नल का नाम है और उन्होंने उसमें छपे उस ट्रीटमेंट को भी याद किया जो उस बच्चे को दिया गया था। उसने दाई से कहा कि जल्दी से 2 कटोरों में गर्म पानी और ठंडा पानी ले आओ। उसने बारी बारी से बच्चे को एक बार बर्फीले पानी में और फिर भाप वाले पानी में डुबाना शुरू कर दिया। 15 मिनट निकल गए और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर एंड्रू निराश हो रहे थे। वह दाई और बुढ़िया के निराश चेहरों को देख सकता था, लेकिन उसने अपना प्रयास जारी रखा। डॉक्टर एंड्रू ने बच्चे की छाती को एक खुरदरे तौलिए से रगड़ना शुरू कर दिया और अपने हाथों से उसकी छोटी सी छाती पर मारना शुरू कर दिया, ताकि बच्चा उस ढीले शरीर में सांस लेने की कोशिश करने लगे। फिर मानो चमत्कार से बच्चे की छाती हिलने लगी। डॉक्टर एंड्रू को कमजोरी और घबराहट महसूस हो रही थी, ये देखकर कि उसके हाथों में नन्हा जीवन पनप रहा है। उसने अपने प्रयास डबल कर दिए और बच्चा अब सांस ले रहा था। उसके अंगों में जान आ गई। उसका सिर सीधा हो गया, बच्चे की स्किन गुलाबी होने लगी और अचानक बच्चा रोने लगा। दाई आंखों में खुशी के आंसू भरकर बोली, हे भगवान, वह जीवित हो गया। इतनी सारी कोशिशों और सफलता के बाद डॉक्टर एंड्रू को कमजोर और अजीब सा महसूस हुआ। बूढ़ी औरत सुजैन की मां अभी भी दीवार के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर एंड्रू नीचे गया और कहा कि वह अपना बैग बाद में ले लेगा। उसने देखा कि जो मॉर्गन अभी भी चिंतित और एक्साइटेड होकर इंतजार कर रहा है। डॉक्टर एंड्रू ने खुशखबरी दी कि मां और बच्चा दोनों ठीक हैं। डॉक्टर एंड्रू वास्तव में खुश था और बोला, हे भगवान, आखिरकार मैंने कुछ रियल काम किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।